जय हिंद दोस्तों, मैं राज पंचेश्वर पंथ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट संगठन के बारे में, यूएनओ के बारे में। इससे पहले भी संगठन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कम से कम 4-5 संगठन मैं बता चुका हूं। जिन लोगों ने वो नहीं देखे हैं पुराने वीडियो वो देख सकते हैं। आज हम नया देखने वाले हैं यूएनओ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूएनओ के बारे में। यूएनओ है क्या, फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत सारी चीजें हम जानने वाले हैं आज। तो सबसे पहले यूएनओ का फुल फॉर्म देखते हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म होता है, इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं। इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ भी कहते हैं, याद रखना है। और यूएनओ का उद्देश्य क्या है वो हम देखते हैं कि यूएनओ जो है वो अस्तित्व में क्यों आया, यूएनओ की जरूरत क्यों पड़ी, यूएनओ की स्थापना क्यों हुई। इसके पीछे कारण है कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 45 तक चलता है। 1939 से 45 तक चलता है। इसके बाद विश्व में शांति सुरक्षा स्थापित करने के उद्देश्य से यूएनओ की स्थापना होती है। तो इसका खास उद्देश्य है विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना, विश्व में शांति सुरक्षा बनाए रखना। और ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ। तो इसको जानना बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं, इसके बारे में हम पूरा डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएनओ की स्थापना कब होती है। यूएनओ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर, याद रखना है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और यूएनओ की स्थापना के समय याद रखना है, यूएनओ की स्थापना के समय 50 इसमें सदस्य देश थे। 50 इसमें सदस्य देश थे। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय 50 सदस्य देश थे। और याद रखना है यूएनओ का मुख्यालय हमेशा पूछा जाता है। यूएनओ का मुख्यालय ये है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क याद रखना है, यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क में याद रखना है कि ये इसका जो मुख्यालय है वो किस द्वीप पर है पूछा जाता है। तो इस द्वीप का नाम याद रखना है मैनहट्टन द्वीप है। द्वीप का नाम है मैनहट्टन। और इस द्वीप पर कितने एकड़ जमीन पे? 17 एकड़ जमीन पे 39 मंजिल पर ये मुख्यालय बना है। मैनहट्टन द्वीप पर है मुख्यालय, 17 एकड़ जमीन पे है और 39 की मंजिलें हैं। और ये जो जमीन है, इस जमीन को किसने दान दिया ये भी याद रखना है। तो जॉन डी रॉकफेलर, याद रखना है, रॉकफेलर इसने जमीन दान दी थी, वो याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएनओ में भारत कब सदस्य बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूएनओ का भारत कब सदस्य बनता है। तो भारत यूएनओ का सदस्य बनता है 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बनता है। ये याद रखना है, 30 अक्टूबर 1945, जस्ट उसके 6 दिन बाद, स्थापना के 6 दिन बाद ये सदस्य बनता है भारत। वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं यूएनओ में, ये हम देखने वाले हैं। सदस्य देश यूएनओ के कुल सदस्य देश कितने हैं तो वो याद रखना है 193, 193 सदस्य देश हैं। उसमें अंतिम देश याद रखना है, अंतिम देश जुड़ने वाला दक्षिण सूडान है, ये याद रखना है, दक्षिण सूडान को याद रखना है। अंतिम देश पूछ लिया जाता है, यूएनओ में जुड़ने वाला अंतिम देश दक्षिण सूडान है। इसके बाद हम देखने वाले हैं यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं, यूएनओ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है।
यूएनओ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है, तो वो भाषा याद रखना है। उसके लिए एक कोड याद रखना है, फ्रेश स्पेनिश। फ्रेश स्पेनिश ये कोड याद रखना है। इससे याद हो जाएंगी सभी भाषाएं कि यूएनओ में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ से फ्रेंच आएगा, फ्रेंच। इससे रूसी आएगा, रूसी या रसियन। इससे आएगा ए से अरबी आएगा, सी से चीनी भाषा। चीनी भाषा को मंदारिन भी कहते हैं, मंदारिन भाषा भी कहते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यही है, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा यही है। इसके बाद इंग्लिश, अंग्रेजी, इंग्लिश। इसके बाद स्पेनिश। तो यूएनओ में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? उन भाषाओं की संख्या है 6। 6 के नाम याद रखना है। इनमें से पूछता है कि इनमें से कौन सी भाषा यूएनओ की है या नहीं है, इस तरह से पूछता है। इसमें हम देखने वाले हैं फ्रेंच और अंग्रेजी। ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज याद रखना है। ऑफिशियल लैंग्वेज या कार्यकारी भाषा कहेंगे जिनमें ऑफिस काम होता है, ऑफिशियल काम होता है, कार्यकारी भाषा, वो है फ्रेंच है और अंग्रेजी है। ये हमेशा पूछा जाता है, याद रखना है। यूएनओ की कार्यकारी भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? अंग्रेजी और फ्रेंच और अंग्रेजी है, इन दोनों को याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूएनओ में कितने चैप्टर हैं। तो यूएनओ में 19 चैप्टर है, 19 अध्याय है। ये पूछा जाता है कि यूएनओ का जो भी यहाँ पे संविधान अलग से होगा, इसका नियम कानून रूल्स जो होगा, इसकी जो पुस्तकें हैं उसमें 19 अध्याय हैं। इसके साथ साथ याद रखना है 111 अनुच्छेद है, 11 अनुच्छेद है। इसको हम आर्टिकल कहेंगे, आर्टिकल या धारा। इसके नियम कानून में 111 धाराएं हैं और 10,000 शब्द हैं, 10,000 शब्द हैं यूएनओ में शामिल। तो ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना है कि यूएनओ पूछा जाता है यूएनओ के अंग कितने हैं। यूएनओ के अंग कितने हैं? तो यूएनओ के जो अंग हैं वो हैं 6। इन 6 के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले हम देखते हैं यूएनओ नाम किसने दिया। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किसने दिया? तो उसका नाम याद रखना है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इसने यूएनओ नाम दिया। जमीन दान दिया था जॉन डी रॉकफेलर ने मुख्यालय के लिए, लेकिन यूएनओ का नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। इसके बाद हम देखते हैं 6 अंक के बारे में। यूएनओ के 6 अंक कौन कौन से हैं? तो 6 अंकों को हम देखते हैं। वो 6 अंक कौन से हैं? 6 अंक में सबसे पहले आता है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। इसके बाद आता है महासभा, महासभा। इसके बाद आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसके बाद आता है सामाजिक आर्थिक परिषद, सामाजिक आर्थिक परिषद। और इसके बाद आता है सचिवालय और इसके बाद आता है प्रन्यास परिषद, प्रन्यास परिषद। इनको हम देखने वाले हैं। पूछा जाता है यूएनओ के कितने अंग हैं? 6। क्लियर याद रखना है 6। सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद को हम समझते हैं। सुरक्षा परिषद में पूछा जाता है कुल कितने सदस्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना है 15। इस 15 में याद रखना है सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इस 15 में याद रखना है 10 सदस्य होते हैं, 10। 5 जो होते हैं वो स्थायी सदस्य होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो याद रखना है कितने स्थायी सदस्य होते हैं पूछा जाता है 5। कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 10। और याद रखना है 10 जो अस्थायी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष
स्थायी सदस्य फिक्स होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं, 5 स्थायी सदस्य के नाम याद रखना है। तो उसके लिए जैसे हमने याद रखे तो फ्रेश, वैसे ही याद रखना है फ्रेश, फ्रेश याद रखना है। यूएनओ के 5 स्थायी सदस्य या सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, एक एफ से आ गया फ्रांस, आर से आ गया रूस, ए से आ गया अमेरिका, सी से आ गया चीन और ई से आ गया इंग्लैंड। इंग्लैंड, ये 5 जो हैं वो स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। इस तरह से सुरक्षा परिषद को याद रखना है। सुरक्षा परिषद को क्या कहा जाता है, ये पूछता है। सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन, दुनिया का पुलिसमैन या पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पुलिसमैन, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है सुरक्षा परिषद को, पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। तो इतनी चीजें समझ में आई होगी कि सुरक्षा परिषद में 15 कुल सदस्य होते हैं, उसमें 5 सदस्य देश स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 10 सदस्य देशों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और 5 स्थायी होते हैं। उन 5 के नाम याद रखना है फ्रेश से। और इस सुरक्षा परिषद को पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं महासभा के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं महासभा के बारे में। तो महासभा को समझते हैं, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं, इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। वो क्यों कहते हैं विश्व की लघु संसद, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जितने भी सदस्य देश इसमें जुड़े हैं वो सभी सदस्य प्रतिनिधि के रूप में भाग लेते हैं इसमें, इसलिए विश्व की लघु संसद भी महासभा को कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है महासभा से कि महासभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला, तो पहली भारतीय महिला याद रखना है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, महासभा की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनने वाली विजयलक्ष्मी पंडित हैं। विजयलक्ष्मी पंडित हैं, ये याद रखना है, विजयलक्ष्मी पंडित। ये 1953 में ये बनी थी, 1953 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन रहती है ये विजयलक्ष्मी पंडित। इसके बाद हम देखते हैं महासभा का काम क्या होता है। महासभा का काम होता है नए देशों की सदस्यता देना, नए देशों को सदस्यता देना। दूसरा काम होता है महासचिव की नियुक्ति करना, महासचिव की नियुक्ति करना। तीसरा काम होता है यूएनओ का बजट, यूएनओ का बजट पारित करना। ये महासभा का प्रमुख काम है। इसके बाद हम देखते हैं यूएनओ में मैंने कुछ चीज छोड़ दिया हूं तो उसको मैं यहाँ बताता हूँ। यूएनओ में वर्तमान महासचिव कौन है याद रखना है। यूएनओ के वर्तमान महासचिव याद रखना है एंटोनियो गुटरस, एंटोनियो गुटरस याद रखना है। ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। यूएनओ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटरस हैं, पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं, याद भी रखना है इसे। दूसरी चीज हम देखते हैं पहले महासचिव यूएनओ के पहले महासचिव पूछा जाता है एग्जाम में अक्सर। यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो वे थे ट्रिगवेली, नाम याद रखना है ट्रिगवेली। ये कहाँ से थे, नॉर्वे से थे, ये याद रखना है। यूएनओ के प्रथम महासचिव, पहले महासचिव, वर्तमान याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं जो यूएनओ के अंग हम देख रहे थे महासभा, महासभा के बाद आता है महासभा के बाद हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। महासभा के बाद हम देखते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हम देखते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। 1946 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय, इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय, हेड ऑफिस मुख्यालय जो है वो द हैग में है। द हैग जो कहाँ पड़ेगा, नीदरलैंड, याद रखना है कहाँ पड़ेगा,
नीदरलैंड में पड़ेगा। और याद रखना है द हैग, नीदरलैंड याद रखना है। और प्रॉपर स्थान यदि पूछता है तो पीस पैलेस याद रखना है, पीस पैलेस ये याद रखना है, पीस पैलेस में इसका हेडक्वार्टर है। अब हम याद रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पूछा जाता है कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं, याद रखना है 15 न्यायाधीश होते हैं। इसके बाद याद रखना है 15 न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है पूछा जाता है, तो कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में और 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रहने वाले प्रमुख भारतीय कौन कौन थे। तो सबसे पहले नागेंद्र का नाम याद रखना है, नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश रह चुके हैं, उन 15 में से एक थे। इसके बाद याद रखना है बेनेगल रामाराव, इनका भी नाम याद रखना है। इसके बाद याद रखना है अभी वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीश कौन है, तो उनका नाम याद रखना है दलवीर सिंह भंडारी का नाम याद रखना है। इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को याद रखना है। इसमें ज्यादातर पूछा जाता है इसकी स्थापना कब होती है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय द हैग में है। कितने न्यायाधीश होते हैं 15, कार्यकाल कितने समय का होता है 9 साल का। और वर्तमान में 3 नाम याद रखना है, वर्तमान में दलवीर सिंह भंडारी न्यायाधीश है भारत की तरफ से, और नागेंद्र सिंह पहले न्यायाधीश थे, बेनेगल रामाराव भी न्यायाधीश रह चुके हैं। इस तरह से हमने यूएनओ को पूरा देखे। इसके बाद नेक्स्ट अंग बच जाता है सामाजिक आर्थिक परिषद। तो इसमें याद रखना है इसमें 54 सदस्य होते हैं, इसे याद रखना है। और एक होता है सचिवालय, इसे भी याद रखना है। तो इस तरह से यूएनओ सभी को समझ में आया होगा कि इसमें खास क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, मुख्यालय पे ज़्यादा फोकस करना है, इसकी स्थापना कब होती है, उद्देश्य क्या है, फुल फॉर्म क्या होता है, सदस्य देश इसमें वर्तमान में कितने हैं, अंतिम देश जोड़ने वाला कौन है, इसकी भाषाएं याद रखना है 6 भाषाएं। 2 भाषाओं में 2 भाषाएं जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, कार्यकारी भाषाएं जिस पे काम होता है वो याद रखना है। इसके 6 अंग याद रखना है, 6 अंगों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि 6 अंग में इनमें से कौन सा अंग यूएनओ का नहीं है या है। और ये याद रखना है, ये हाल ही में एसआई के एग्जाम में पूछे गए थे ये वाले क्वेश्चन कि यूएनओ में कितने चैप्टर अध्याय हैं, तो 19 है, कितने अनुच्छेद या धारा हैं, तो 111 है, और कितने शब्द हैं इसमें 10,000 शब्द हैं। इस तरह से यूएनओ लगभग कंप्लीट हो जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो देखना है, इस और भी ये संगठन बचे हुए हैं उनको हम इसी तरह से वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं, और लगातार आप देखते रहिए ताकि सभी संगठन को आप समेट पाएँ और सब इसमें से बहुत कुछ सीख पाएँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ओके, थैंक यू।